हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 गीता का सार इसके 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर दूसरा दिन है। पिछली क्लास में हमने पूरा डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा सा तात्पर्य बच गया था, उसको हम आज करेंगे। पहले श्लोक का कुछ बार हम आवृत्ति करेंगे, तो मेरे पीछे बोलिएगा। पहले डिम्पल जी आप बोलिए। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। बहुत सुंदर। कनक जी। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशस्यम् अव्ययस्यास्य विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। बहुत सुंदर कनक जी। नेक्स्ट गरिमा जी। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। बहुत सुंदर गरिमा जी। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में आत्मा के गुण के बारे में बता रहे हैं। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा का कौन सा गुण पूरे शरीर में व्याप्त है? हमने उसे कल पढ़ा था, वो है चेतना। चेतना हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। उसके द्वारा हम ये बता सकते कि व्यक्ति जीवित है, कॉन्शियस है। इसमें कोई चेतना नहीं है। जड़ पदार्थों में चेतना नहीं होती है। नहीं, हमने कुछ टीका पढ़ी थी जिसमें हमको आत्मा की उपस्थिति का लक्षण कैसे परिलक्षित होता है, हमने ये पढ़ा था। कैसे परिलक्षित होता है? चेतना से। राइट। आत्मा का परिमाण जाना था कि आत्मा कितने साइज का है। राइट। किसी को याद है आत्मा का साइज क्या था? क्या पढ़ा था हमने? हाँ गरिमा जी आप बताइए। एक बाल के 10,000वां भाग था। एक बाल हाँ का जो हाँ, नीचे का छोर होता है उसका 10,000वां भाग। वेरी गुड। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो ये आत्मा का परिमाण है, इतना छोटे साइज का होता है, फिर भी वो इतने पूरे बड़े शरीर को वो कंट्रोल कर पाता है। नहीं, हम इसको, इस आश्चर्य को हम देख रहे थे, चाहे वो हाथी का शरीर हो, छोटे से छोटा चींटी का शरीर हो, सब में वो बराबर ही आत्मा है। नहीं, अभी हमने उसके अस्तित्व का प्रमाण भी जाना था, चेतना। अब हम कहाँ पहुंचे थे? हाँ, हम योग क्यों करते हैं ये भी सीखा था। जस्ट अ क्विक रिविजन। हम योग क्यों करते हैं, जो हठ योग होता है। तो हमने जाना था कि आत्मा 5 प्रकार की प्राण वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान और उड़ान, जो शरीर में व्याप्त है उनमें तैरता रहता है। और इन 5 वायुओं को शुद्ध किया जाता है योगा से। राइट। जो हठ योगा में जो पोस्चर्स होते हैं वो इनको ही शुद्ध करने के लिए होते हैं। राइट। कि उन हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। हठ योग अर्थात वो योगा जिसमें बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं, विच इज क्वाइट पॉपुलर दीज डेज। राइट। पर लोग उसका बहुत शैलो पोर्शन यूज करते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा यूज करते हैं उसका। और कल ये भी पढ़ा था हमने कि ये जो योगा किया जाता है ये किसी मटेरियल लाभ के लिए नहीं किया जाता, कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता, अपितु जो आत्मा भौतिक आकाश में बधी हुई है उसकी मुक्ति के लिए किया जाता है। राइट। और इसको भगवान ध्यान योग में और स्पष्ट करेंगे कि ध्यान योगी किस प्रकार अपने प्राणों को नियंत्रित कर पाते हैं और मृत्यु के समय पर वो अपनी प्राण को यहाँ भ्रूमध्य तक उठा लेते हैं और आत्मा को यहाँ ब्रह्मरंध्र से फाड़ करके उच्चतर लोगों की प्राप्ति करते हैं। हमको वो नहीं करना है।
तो अर्जुन कहते कि आपने जो मुझे बताया है ना, ये इतना अव्यवहारिक तरीका है, इतना इम्प्रैक्टिकल है, मुझे नहीं लगता मैं इसे कर सकता हूँ। तो जब अर्जुन, जो कि गुड़ाकेश है, और जिनका निशाना इतना अच्छा है, जो कि बहुत बड़े योद्धा है, वो निद्रा विजयी हैं और अज्ञान पर उन्होंने विजय प्राप्त की है, वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी, तो हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, राइट। सो ध्यान योगा इज नॉट फॉर कलयुग। सो इस प्रकार अणुआत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है, नहीं। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणुआत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है, राइट। हमारी जो आत्मा है उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर में है, ऐसा नहीं कि आत्मा का प्रभाव हर जगह है, नहीं। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। तो जो भी बात बोली जाती है, अभी आप लोग ना प्रामाणिक रूप से सीख रहे हो, तो जो शास्त्रों की बात है उसको आपको सीखना है। कई बार जैसे कल गरिमा जी बोल रही थी कि हम तो ऐसे सुनते हैं कि आत्मा यहाँ पर रहती है, तो शास्त्र में जो बात बोली जा रही है उसको स्वीकार करना है। तो मुंडक उपनिषद ये बोलता है कि आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में रहती है, राइट। और उपनिषद भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा हृदय में रहती है। और चूंकि भौतिक विज्ञान इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, उसे उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। अब साइंस के माध्यम से किसी को ऐसा कोई भी मेथड अभी तक नहीं है जिससे हम आत्मा को देख सकते हैं। तो साइंस में से आप कितना भी अच्छा आपके पास माइक्रोस्कोप क्यों ना हो, आप आत्मा को नहीं देख सकते हो, राइट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो जगत है वो बना है पंच महाभूत से, राइट। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। जो भी हमको दिख रहा है दृश्य जगत में, वो पंच महाभूत से बना है, लेकिन आत्मा इन 5 तत्वों से नहीं बनी है। तो हमारी आंख किससे बनी है? इन्हीं पंच महाभूत से बनी है, राइट। और ये भौतिक है, ये स्थूल है। लेकिन हमारी आत्मा किससे बनी है? आध्यात्मिक चीज से। वो क्या है? सतचित आनंद। तो कोई भौतिक वस्तु जो पंच महाभूत से बनी है, वो सूक्ष्म आत्मा को कैसे देख सकती है? ये तो संभव ही नहीं है, राइट। पंच महाभूत का ये आग उसको आत्मा को नहीं देख सकता। हम उसी चीज को देख सकते हैं जो पंच महाभूत से बनी हुई हो, राइट। जैसे ये घड़ी, ये पंच महाभूत से बनी है, इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए ये ऐसा है। अगर हम पानी को देखते हैं, उसमें जल तत्व है, तो उसको देख सकते हैं। हवा तो दिखाई भी नहीं देती, उसको महसूस किया जाता है, राइट। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, वो आध्यात्मिक है, उसको हम भौतिक वस्तु से नहीं देख सकते हैं। अब क्योंकि साइंस उसको देख नहीं सकता, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आत्मा, उनमें से कुछ लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, जबकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। आप समझ रहे हो? इसका मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि वो लोग जो सो कॉल वैज्ञानिक हैं और आत्मा को नकार रहे हैं, वो बुद्धिमान नहीं है, ठीक है? क्लियर है? कुछ डाउट है पूछ सकते हो आप। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग पॉइंट। हमारे हृदय में आत्मा भी है और परमात्मा भी रहते हैं। हमको, डू यू फील लाइक कि आपके जो सबसे नेबर है, जो आपको पड़ोसी है, वो परमात्मा है? मतलब हमारे सबसे करीब, आत्मा के सबसे करीब कौन रहता है? परमात्मा रहता है, राइट। तो हमारे पड़ोसी कौन है? परमात्मा है ना। देखो लिखा है, आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। कभी महसूस होता है कि बगल में परमात्मा बैठे हैं हृदय में? नहीं। परमात्मा मोड में भगवान कुछ नहीं कहते हैं, एकदम चुप रहते हैं, और उस व्यक्ति के कर्मानुसार जो चीज होनी होती है उसको उसी प्रकार इंस्पायर करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता, भगवान कुछ नहीं करते। सो परमात्मा मोड इज कि लाइक जैसा इस व्यक्ति ने कर्म किया, उस हिसाब से उसको वो उपदृष्टा अनुमंता के रूप में काम करते हैं भगवान। तो और बोल रहे हैं कि सारी शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। उद्भूत मतलब यहीं से निकलती है सारी शक्ति, हृदय से। किससे? आत्मा से। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो जब हमने साइंस पढ़ी है, तो हम देखते हैं कि हार्ट पंप करता है,
आप उसमें वेन्स और आर्टरीज के बारे में पढ़ते हो, और उसमें रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हो, राइट, जो हृदय से ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, राइट, पूरे शरीर में। तो वो हृदय में शक्ति कहाँ से है, तो बताया जाता है कि वो आत्मा से आती है। वरना जो व्यक्ति जिसने अभी 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 प्राण छोड़े हैं, राइट, उसका भी तो हृदय है, राइट, उसमें भी वेन्स आर्टरी सब कुछ है, लेकिन क्या है जिसके कारण अब हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया है? वो आत्मा नहीं है। मृत व्यक्ति के पास भी हृदय रहता है, लेकिन फिर वो काम नहीं कर पाता। तो आत्मा है जहां से सारी शक्ति का, जहां से सारी जो शक्ति है वो उद्भूत होती है, वहां से ही सारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। तो जो लाल रक्त कण, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन यानी फ्यूजन बंद हो जाता है, राइट। जब आत्मा यहाँ से हृदय से निकल जाता है, किसी की मृत्यु हो गई, जिसको मृत्यु हो गई कहते हैं, तो फिर ये जो रेड ब्लड सेल्स है, ये काम करना, ये सब कुछ काम करना बंद कर देता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है। रेड ब्लड सेल्स की क्या महत्वता है, इसको औषधि विज्ञान इसको स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। देखो, साइंस में वो लोग वहीं तक ऑब्जर्व करते हैं जितना आंखों द्वारा ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब वो लोग नहीं एग्जैक्टली जान पाते कि ये जो हार्ट में जो शक्ति है जिससे वो आत्मा से आ रही है, इसका स्रोत आत्मा है, वो इसको निश्चित नहीं कर पाते हैं। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। भले वो आत्मा को नहीं समझ पाए, भले वो आत्मा की बिकॉज देखो, साइंस में वो लोग इसको देख ही नहीं सकते, राइट, उसके बारे में वो निश्चित नहीं, श्योर नहीं है। जो भी हो, एटलीस्ट वो इतना विश्वास करते हैं कि सारी शक्ति पूरे शरीर को चलाने के लिए हृदय से आती है। और भगवद गीता क्लास में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आत्मा वहां पर रहता है, भगवान का अंश है, और वही उसी से सारी शक्ति उद्भूत होती है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अभी तक कोई प्रश्न है? ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभाया पराशक्ति कहलाते हैं। देखो, अब इसको कंपेयर किससे किया गया? सूर्य से। सन है, उससे बहुत सारे सूर्य प्रकाश के कण निकल रहे हैं, अर्थात उसकी सनलाइट है, राइट। सनलाइट में बहुत सारे प्रकाश के कण हैं, ठीक है, तो यह अनलिमिटेड प्रकाश के कण, लेकिन सूर्य एक है, राइट। एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं? तो उसी प्रकार जो परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में, हाँ ठीक है, तो वैसे ही परमात्मा को यहाँ पर तुलना की गई है सूर्य से, वैसे परमात्मा के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है। तो ये जो हमने पढ़ा था ना, अब भगवान की जो शक्ति है, पराशक्ति और अपराशक्ति, राइट। तो अपराशक्ति तो जड़ शक्ति है, उसमें चेतना नहीं है। पराशक्ति कौन है? जीव। तो जैसे सूर्य की किरणें कैसे हैं, उसमें असंख्य कण हैं, असंख्य प्रकाश कण हैं, वैसे ही भगवान की जो पराशक्ति है उसके भी असंख्य कण हैं, असंख्य जीवात्मा के रूप में वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। ये एग्जाम्पल आप बैठा पा रहे हो? सूर्य, उसके सनलाइट में बहुत सारे प्रकाश कण, वैसे ही भगवान, उनके बहुत सारे अंश रूप में जीवात्मा, जो कि बहुत सारे हैं, राइट। और उनको क्या बोला है कि वो भगवान की पराशक्ति है। तो हम लोग क्या है? भगवान की पराशक्ति हैं, राइट। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो, अर्थात कोई वैदिक ज्ञान का फॉलोवर हो, या आधुनिक विज्ञान का, या वो मॉडर्न साइंस को फॉलो करता हो, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। दोनों ही, चाहे वो वैदिक ज्ञान को फॉलो कर रहा हो या मॉडर्न साइंस को फॉलो कर रहा हो, दोनों ही आत्मा के अस्तित्व को, उसको वो नकार नहीं सकते, राइट। दोनों समझते हैं कि हाँ, शरीर में कुछ तो है, आत्मा, मतलब भले वो आत्मा ना कहें मॉडर्न साइंस वाले, बट ये जानते हैं वो। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है।
देखिए हम अपने आसपास ना, जब हम स्कूल में जाते हैं हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस के बारे में भी हम बायोलॉजी पूरा पढ़ते हैं, पूरा शरीर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो शरीर को चला रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ते। कॉलेज में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट, लेकिन जो मेन आप कौन है उसके बारे में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, right? लेकिन भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया, लेकिन भगवान अपनी भगवत गीता में जरूर बताते हैं आत्मा के बारे में और बड़े डिटेल से इसका वर्णन करते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। अध्याय 2 में तो बड़े मजेदार तरीके से बोला गया है। ये बात है ना कि अगर हमें सीधी सीधी बातें पढ़ा दी जाएंगी तो हम फंसेंगे कैसे जगत में। इसीलिए हमको इतनी उलझी उलझी बातें बताई जाती हैं कि धन, ऐश्वर्य, वैभव और पता नहीं किस में फंसा दिया जाता है रिश्ते नातों में, कि हम अपनी सही चीजों को तो जान ही नहीं पाते। ये हम ना अज्ञान इकट्ठा करते हैं आजकल। पहले वैदिक सिस्टम बहुत अच्छा था, गुरुकुल सिस्टम में ना ये सब बहुत पहले से बता दिया जाता था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन अब जब ये एजुकेशन सिस्टम बदला है ना, तब पाश्विक एजुकेशन सिस्टम हो गया। मतलब आपको पॉलिश्ड पशु बनने के लिए आपको पूरा ज्ञान दे देंगे कि आप यहाँ तक बता देंगे कि आप आहार, निद्रा, भय, मैथुन अच्छे से कैसे कर सकते हो। मतलब पूरा अगर आप एजुकेशन सिस्टम पूरा छान भी लो तो अंतिम गति क्या होगी, अगला शरीर आपका भौतिक शरीर होगा, उससे आगे वो लोग नहीं बता सकते, राइट। तो भगवत गीता इज अ वेरी ब्लेसिंग फॉर अस, राइट। ये हम प्रभुपाद जी के आशीर्वाद के कारण पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बोला। आज ये इसको हटा दिया जाए, अगर भगवत गीता को हटा दिया जाए तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत खाली सा है, एम्प्टी सा है, हमको पॉलिश्ड पशु बना सकता है बस, इजंट इट। अभी तक के ज्ञान के हिसाब से आप देखो, वो आपको आपका शरीर कैसे चलाना है वो सिखा सकते हैं, दूसरों के शरीर चलाने में किस प्रकार सहायता करनी है वो सिखा सकते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, राइट। अगर देखो जिस प्रकार से अर्जुन जी बहुत भ्रमित हो गए थे ना, मोहित हो गए थे कि मैं अपने गुरुजनों को मारूंगा, ये तो बहुत बुरी बात है ना, अपने ही गुरुजनों का वध करना तो बहुत बुरी बात है, हमको नरक जाना पड़ेगा। कोई सामान्य व्यक्ति होता जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो वो तो यही कहता, हाँ हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, अपने गुरुजनों को कौन मारता है, अपने पितामह को कौन मारता है, ऐसा ऐसा करो। अर्जुन कहते हैं ठीक है, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाता। तो सामान्य व्यक्ति कहता हाँ यही ठीक लग रहा है मुझको भी, राइट। लेकिन भगवान कहते नहीं, क्या कहते हैं, असोचानन विसोचस्तम प्रज्ञावादार्श भाष से, राइट। वो कहते हैं कि तुम बातें तो ऐसे करो जैसे पंडित हो, राइट, लेकिन जो वाकई में पंडित होता है वो जिसने शरीर छोड़ दिया है या जो शरीर में है उसके लिए शोक नहीं करता है। तो इसलिए हमको भगवान से सुनने को मिल रहा है कि क्या चीज सही सही है, नहीं? तो वो हमको आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल दिया जा रहा था, जैसे सूर्य प्रकाश है, राइट, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, उसमें बहुत सारे असंख्य कण हैं। उसी प्रकार परमात्मा, उनके बहुत सारे असंख्य आध्यात्मिक स्फुलिंग है। वो कौन है? उनकी पराशक्ति, वो कौन है? जीवात्मा, राइट। पर हम किसी भी तरीके से आत्मा को इस प्रकार नहीं देख सकते। हर शरीर के भीतर, जैसे कोई भी भौतिक शरीर है, इंसान का हो, गाय का हो, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, उन सभी के अंदर एक जीवात्मा है, ठीक है। अच्छा, विद दिस आई थिंक ये टीका यहीं पर समाप्त हो जाती है। हाँ, 2.17 की। एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी थी कि मैं एक ऐसे भक्त से मिली जिन्होंने मुझसे कहा कि वो पहले बहुत ड्रग्स वर्स लेती थी, बहुत अल्कोहल का सेवन भी करती थी, लेकिन जब वो भक्ति में आई है, राइट, ये सब कुछ कैसे छूट गया। वो कहती मुझे पता नहीं कैसे छूट गया, दिस इज वेरी नाइस, और ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। आई एम सो हैप्पी कि ये भक्ति सच में काम करती है। मतलब अपने अनुभव से तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं ना तो हमारा विश्वास और दृढ़ होता है। तो ज्यादा समय नहीं, 1 ही साल की बात है, उसने कहा कि मैं ड्रग्स भी लेती थी, शराब भी पीती थी, और अब सब छूट गया और अब मैं बदल गई हूँ। मेरे दोस्त भी मुझे कहते कि अरे तू तो बदल ही गई है, राइट। और एक बहुत अच्छी बात मैंने उस भक्त से सीखी कि वो कह रही थी कि मैं हर किसी में कृष्ण को देखती हूँ। मतलब मैं, जब हम किसी से बात करते हैं ना तो किसी किसी का स्वभाव इतना अच्छा होता है कि आप उससे एकदम जेल कर जाते हो, राइट। वो ऐसे कुछ भेद नहीं देखते हैं। तो मैं नोटिस कर रही थी कि इनका स्वभाव इतना अच्छा कैसे है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं हर किसी में कृष्ण को देखती हूँ,
राइट? ये बात हम क्लास में सुन रहे हैं कि हमारे हृदय में आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी रहते हैं और हम इसे सुन के शायद निकल जाएं, लेकिन ये बात मनन करने की है कि आपके शरीर में भी परमात्मा है, उस ये जो आपके पड़ोसी के शरीर में भी परमात्मा है। तो जब हम इसको देखने लगते हैं ना, ये तरीका है राग और द्वेष से ऊपर उठने का। जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ अपने अनुभवों को याद करते हैं, किसने मेरे को बुरा बोला, गलत बोला, ये बोला, राइट? लेकिन जब हम सब में भगवान को देखने की आदत बना लेते हैं, राइट, तो हम भी प्रसन्न रहते हैं और दूसरे के साथ हमारा राग द्वेष वाला व्यवहार नहीं रहता है। तो मैं तो जब से मैंने भक्त से सुना है, अब मैं बाजार में जाती हूँ तो मैं सब में यही देखने का प्रयास करती हूँ। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप भी, मतलब आपसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि प्रयास कीजिए, क्योंकि उन भक्त का स्वभाव बहुत अच्छा था। सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। कोई प्रश्न है? 1 मिनट, कोई प्रश्न तो नहीं है? चलो ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय और श्री गुण गुणांगा। हरे कृष्णा